नमस्कार दोस्तों, सूचना इंडिया से मैं अनुभव बंसल और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी अनिल भास्कर। आइए चलते हैं, कुछ बातें करते हैं अनिल भास्कर जी से। अनिल जी, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं हरिद्वार से? पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं और अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ा भी रहा और लंबे समय से शहर में लोगों की सेवा, जो भी पार्टी की सेवा करते रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा मौका आता है जब एक कार्यकर्ता का एक इच्छा होती है कि हम भी उस चुनावी राजनीति का हिस्सा बने, तो मैं उस राजनीति का हिस्सा बनना चाहता हूं। चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक हूँ। यदि पार्टी मौका देगी और जनता मौका देगी उधर से जीतने के लिए, तो दोनों काम में करने के लिए तैयार है। आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जो जनता के हित के हैं, जो वर्तमान विधायक ने नहीं किए हैं। जो 4 बार से विधायक हैं उन्होंने ये मुद्दे बिल्कुल छोड़ दिए। झूठ बोलने का काम उन्होंने किया। उन मुद्दों को लेकर के हम आ रहे हैं। मुद्दे ऐसे हैं, जैसे सबसे मुख्य मुद्दा मैं 2 मुद्दे मानता हूँ शहर के लिए। सबसे पहला शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। पिछले 20 सालों में एक ऐसा छोटा डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया जो कि बहुत कम समय में और कम लागत में 50 लाख से 1 करोड़ के बीच की लागत के साथ वो बन सकता था। हमारे शहर में 4-5-5-6 इंटर कॉलेज हैं, जिनमें बहुत ही एक छोटी बिल्डिंग बना करके और डिग्री कॉलेज बनाए जा सकते थे, शुरू कर सकते थे। 20 सालों में वो काम नहीं हुआ है। हम लोगों ने जब पिछले 1.5 महीने से आवाज़ उठाई, लोगों के बीच में गए, हमने पंपलेट बांटे, उसमें ये मुद्दे लिखे, तब जाकर के इस 20 सालों में पहली बार एक शासनादेश लागू हुआ। वो भी देश शहर की जनता के साथ उस शासनादेश को लेकर भी मजाक कर रहे हैं वर्तमान विधायक। दूसरा, पूरे 20 सालों में एक हॉस्पिटल पूरे शहर में नहीं बन पाया। मेला अस्पताल बना, वो एनडी तिवारी जी की देन है। हमारे शहर में जो पुराने हॉस्पिटल थे, 2 महिला अस्पताल और जिला चिकित्सालय और अब वर्तमान में मेला अस्पताल, तीनों अस्पतालों की स्थिति को लेकर के वर्तमान विधायक ने कभी भी किसी अधिकारी के साथ मीटिंग की हो, ऐसा कहीं हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम आ रहे हैं। दूसरी एक चीज और है, जो मेट्रो का काम अभी 1 हफ्ते पहले अभी हमारे डीएम ने आदेश किया, वो मेट्रो का काम हरीश रावत जी की सरकार के समय शुरू हो चुका था। आप आर्यनगर से लेकर के और देवपुरा के बीच में 3-4 जगह उसकी खुदाई और उसके सर्वे के काम शुरू हो गया था। वर्तमान सरकार ने आकर के पहले उस काम को रुकवाया। फिर 2 साल पहले हमारे जो अब शहर के विधायक भी हैं, अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उस समय नगर विकास मंत्री थे, वो दोबारा से मेट्रो की टीम को लेकर के विदेश दौरे पे गए। वहां से वापस आने के बाद वो मेट्रो का काम उन्होंने फिर रुकवा दिया। कहाँ गए हुआ मालूम नहीं हुआ। अब चुनाव को देखते हुए एक झुंझुना देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो काम करने में तो उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं, इसलिए अब वो जीरो देख करके दोबारा से मेट्रो का लॉलीपॉप देने का प्रयास कर रहे हैं। शहर में मैं सिर्फ 2 मुद्दों को लेकर के आना चाहता हूं, जो मैं सीधी बात करूं तो उसमें है शिक्षा और स्वास्थ्य, जो हमारे हर शहर के बच्चों के लिए जरूरी है। मैं एक बात छोटी सी इस पे और कहना चाहता हूं कि आज से अगर 25-30 साल पहले हमारे शहर के जो हमारे बड़े रहे हैं, बड़े भाई या बड़े हमारे पिता तुल्य कोई लोग रहे हैं, और वो एलएलबी करने अगर देहरादून जाया करते थे सरकारी स्कूल में, तो आज भी एलएलबी करने के लिए देहरादून ही जाना पड़ रहा है आज की युवा को भी। प्राइवेट स्कूल भले ही खुल गए हैं कुछ, लेकिन अगर सरकारी स्कूल में करना है तो देहरादून ही जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की अगर हमारे 20 साल में के इस कार्यकाल में एक विधायक एक डिग्री कॉलेज नहीं बना सकता, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी अक्षमता, इससे बड़ा हमारे लिए दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर हरिद्वार की जनता पिछले कुछ वर्षों से लगातार आवाज उठाती आ रही है, वो मुद्दा है नशा। हरिद्वार की गली गली में नशा जो पहुंच चुका है, उस मुद्दे पर आप किस तरह से कार्य करेंगे? नशे का मुद्दा बीजेपी की सरकारें जहां पर भी हैं पूरे देश में, और ये तो सब जगह खुलेआम हो गया है कि बीजेपी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, नशे को सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है। आज स्थिति है कि हरिद्वार की कई कॉलोनियों में, कई मोड़ों पे, कई चौराहों पर आप खुलेआम शराब ले सकते हैं, पी सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है। इसमें मान सकते हैं कि कोई शासन की प्रशासन की कमी हो सकती है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि जब नशे की कोई बात करते हैं, जब नशे की कोई बात करते हैं और नशे के से जुड़े हुए लोग जब वर्तमान विधायक के समर्थन में खड़े होते हैं और उनके साथ इस बात को बोलते हैं कि जो लोग नशा का कारोबार कर रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, और वो लोग भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। इस मुद्दे को हम लेकर के आ रहे हैं, जनता के बीच में भी लेके आ रहे हैं। हमने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है।
और बड़ा दुख का विषय ये भी होता है कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे, छोटे छोटे लड़के वो नशा करके घूम रहे हैं और ये वर्तमान विधायक उनसे अपने झंडे, पोस्टर, बैनर ये और नारे लगवाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ नशा करा करके। ये आज पूरा शहर हर लोग जानते हैं। मैं समझता हूँ कम से कम 80-90% शहर के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि नशे का जो भी काम है उसको वर्तमान विधायक सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थक सपोर्ट करते हैं, उनके समर्थक उस काम को करते हैं। भाजपा के लोग भी इस बात को मानते हैं कि सतपाल ब्रह्मचारी जी ज्यादा दमदार चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा ये तय पार्टी करेगी, बीजेपी के लोग नहीं करेंगे। सही है कि बीजेपी के लोग बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं बोलते कि सतपाल ब्रह्मचारी जीत जाएंगे। वो इस बात को बोलते हैं दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक स्थिति होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सतपाल जी कमजोर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक जगह का और क्षेत्र का एक संतुलन होता है। जो वर्तमान संतुलन मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर कि अधिकतम वोटर रहता है और जिस क्षेत्र में वर्तमान विधायक काम करते हैं, वो रहते हैं, उनका निवास है। तो उस क्षेत्र से आने की वजह से जो एक हमारे बीच में और वोटर के बीच में तारतम्य होना चाहिए वो टूट जाता है। तो उस तारतम्य को जोड़ने का काम हम करेंगे और वो निश्चित रूप से ये तय हमारी पार्टी करेगी। जो गुणा भाग है वो हमारी पार्टी करेगी, ये काम बीजेपी के लोग नहीं करेंगे। कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, वो बात जब निर्णय पार्टी लेगी तो उसके साथ हम खड़े होंगे। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो हरिद्वार की जनता के लिए क्या करेंगे? मैंने जैसा कहा कि हमारा मुद्दा मुख्य रूप से दो होंगे, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन दो मुद्दों को लेकर के सबसे पहले हमने जनता के बीच में काम करना है। भगवान करे हमें पार्टी मौका दे और जनता हमें इस शहर की सेवा करने का मौका दे, तो निश्चित रूप से इन दो मुद्दों पर एक ऐसा काम करेंगे कि जो बाकी समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से इन चीज़ों से दूर होगी। क्योंकि जब शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के लिए या तो अच्छे बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, जो लोग पढ़ाई में कमजोर रह जाते हैं या जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं हैं या बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर सब चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात चिकित्सा होती है तो निश्चित रूप से अच्छा व्यापार, अच्छे लोग यहाँ पर टिकने का काम करेंगे। तो वो सारी चीज़ों का हम काम करने का प्रयास करेंगे। ये सड़कें, नालियाँ, सीवर वगैरह ये तो एक प्रशासनिक और व्यवस्थाएं बनाने का काम होता है, ये एक निरंतरता के साथ चलता रहता है, ये अलग काम है। लेकिन जो मुख्य काम है वो हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ होगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल भास्कर। धन्यवाद।